नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर खबरों से हम आपको अवगत कराते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव नंदरामपुर बांस में। और ये एक सर्वजातीय बाहुल्य गांव है। लगभग 10-12 हज़ार के समथिंग की यहाँ पर आबादी है और लगभग 5,500 से 6,000 के समथिंग यहाँ पर वोटर्स है। और यहाँ पर जो सरपंच है वो है श्री गिरिराज सिंह रावत जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने गांव में किस प्रकार का विकास कार्य किए हैं। पुलिस तो ये और बीच में ये इतने मोमेंटो जो रखे हुए हैं, ये सरपंच साहब की अचीवमेंट है। तो साहब, आपने पहले कब सरपंच रहे आप? मैं तो आप के सरपंच होने से पहले आप एक किसान परिवार से, आप खुद किसान हैं। तो आज लगभग 96 डेज हो गए किसानों का आंदोलन चल रहा पूरे देश में। तो भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भारत सरकार की यही मेरी अपील है जी। देखो, जो मोदी जी ने काम किया है, जो ये रूल बनाए हैं जो किसानों के लिए, ये ठीक बनाए जी। मैं इनसे सहमत हूँ। तो किसानों को चाहिए कि उन पर अमल करें और उनको अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, समझे। जैसे ये समर्थन मूल्य रखे हैं जी, ये समर्थन मूल्य साल भर होने चाहिए जी। जैसे कोई किसान है अपनी फसल को नहीं, मतलब फसल सीजन पे नहीं बेचना चाहता है, अगर उसने रखना चाहा, अगर वो देखता है भाई आगे चल के मुझे ज़्यादा मुनाफा मिले, हाँ जी, तो कम से कम ये रेट तो उन्हें मिलना चाहिए जो समर्थन मूल्य है। जी जी। हाँ जी। अगर मुनाफा नहीं मिला है तो इस रेट में तो बिक जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी बेचो। तो और दूसरा ये है जी, मतलब हमारे हिंदुस्तान का ही किसान है। हाँ जी। अगर ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है हमें, हाँ जी, कोई हम बाहर से तो खरीदारी करके नहीं लाते। ठीक बात है। हाँ जी। ये ऐसा होना चाहिए भाई, अपना किसान किसी भी मंडी में बेचे जी। हाँ जी जी, इनकी खरीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, रावत जी ने बताया कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में ये बिल है और किसानों को इसको पूरी तरह समझना चाहिए। दूसरा, एक आप रावत जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एक हमने सुना है भाई आपके गांव से और लगभग सीमा ही अड़ रही है आपकी, सिलारपुर गांव में कोई झाड़े झोड़े भी लगाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये तो मैं खुद अपने ऊपर ही एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी। देखो, मेरा तो जो मेरी एक रसोड़ी होगी थी। जी जी। हाँ जी। लेकिन मैं उस पर झाड़ा लगवाने के लिए गया तो वो मतलब 1 हफ्ते के अंदर तो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक। अच्छा। और मैंने एक चीज़ और सुन रही थी कि शायद आपकी मिसिज को भी हो गया था। हाँ जी। अच्छा, उनको भी झाड़े से ठीक हो गया। ठीक हो। तो देखिए, भक्ति में शक्ति होती है और सभी सूक्ष्म शक्तियाँ। लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही कि डिक्शनरी में जो वर्ड लिखा गया उसका अस्तित्व धरती पे है। ये ब्रह्मांड है, अदृश्य शक्तियाँ भी यहाँ पे है और किसी अदृश्य शक्ति का सिलारपुर गांव के वाशिंदों को वरदान है, कोई शफा है कि वो झाड़े से या चकने से रसोली यहाँ पर ठीक हो जाती है। तो सरपंच साहब, आप हमारे चैनल पर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देते हैं और नव वर्ष की भी आपको फिर से शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले होली और धुरंडी के भी धार्मिक त्यौहार की आपको मुबारकबाद देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम, बढ़ते कदम सच्चाई की तरफ। ग्रांट आपकी बार आई ना जी। जी। हाँ जी, सरकार ने जी जी और सरपंच के साथ पूरा सहयोग बनाए रखा। यस। हाँ जी जी। और पूरा काम कराया। हाँ जी, सरकार की देख रेख में भी काम किया जी। आज सरपंचों की देख रेख में जी। हाँ जी, सरपंच तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सरकार के साथ मिलकर चलते हैं कंधे से कंधा जी। तो किसी प्रकार की और सरपंच साहब कोई अड़चन आई हो, किसी प्रकार की कोई? देखो जी, ऐसी अड़चन नहीं आई कोई। अच्छा जी, ना तो कोई, देखो इतना बड़ा गांव है यहाँ। हाँ जी। और ना तो इसमें कोई शिकायत हुई। हाँ जी, सब मेरे खिलाफ जी। हाँ जी, गांव वालों ने पूरा ही सहयोग दिया जी। हाँ जी, क्यों, पिछली दफ़ा का मेरे कार्य देख लिया था लोगों ने जी जी। हाँ जी जी। अब सरपंच साहब तो मन लगा के गाँव में विकास कार्य करा तो जी, कहीं भी विकास कार्य में हमने बादल ना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, कसर नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। तो और प्रशासन का भी हमारी तरफ पूरा सहयोग है जी। तो देखिए, ये हैं हमारे सरपंच साहब नंदरामपुर बास से गिरिराज सिंह रावत जी। और
इन्होंने एक वाकई में एक वो अचीवमेंट करके दिखाया है जो सरपंच का दायित्व बनता। अच्छा, एक सरपंच साहब, एक मैंने और जानकारी मिली है कि किसी दूसरे गांव का भी काम आपने करवाया। हाँ जी। वो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को आप। हाँ जी, जैसे था जी ये उधर रावण का गाँव। जी। हाँ जी। हाँ। उधर भी जाके मैं काम करा दिया, लोगों ने उन्होंने सहयोग कराया जी। हाँ। उनसे भी मतलब उन्होंने अपना पैसे कलेक्ट किए जी। हाँ जी। जो महाराज से सहयोग मिला वहाँ भी काम कराया देखिए, हाँ जी। बहुत अच्छा। और ये पास में सिलारपुर गांव है, हाँ। इसमें भी हमने काम कराया था जी। ये सारे गांव वाले उठ के मेरे पास आ गए थे। हाँ। बोलिए रोड में जोड़ दो कैसे करा के। हाँ। तो हमने सीसी रोड बनवा दिया जी यहाँ। देखिए, अपने गांव के विकास के लिए तो सभी शायद काम करते हैं, लेकिन सरपंच साहब की उदारता देखिए। भाई, पड़ोसी भी भाई होता है। इन्होंने एक वाकई में इस्लामिक धर्म में कहते हैं कि भाई हमारी कुरान में शरीफ में ऐसा लिखा होता है कि पड़ोसी मेरा भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, उस 10 घर पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो वो चरितार्थ करके वो रावत साहब ने दिखाया है दूसरे गांव के लिए भी। हालांकि सरपंच उन गाँव में है, लेकिन जो रसूख की बात होती है और एजुकेशन की बात होती है, लाइजन की बात होती है, तो मंत्री साहब से मिलकर के, प्रशासन से मिलकर के वो काम भी इन्होंने कराया। तो सरपंच साहब, ऐसा कोई काम रह गया हो आपके दिल में कि वो इस योजना में लॉकडाउन के कारण या चाहे जैसे भी कोई रह गया? जी 2 सड़कें रहेगी जी हमारी। जी। एक तो नंदरामपुर बाद से भरसाना की तरफ जी। हाँ जी, भरसाना गाँव में जाती है जी। और एक जाती है नंदरामपुर बाद से जड़तल। जड़तल। जी। तो जड़तल वाली तो पड़ती है सड़क जी, मैं बताऊँ आपने 5 किलोमीटर। और ये जो भरसाना वाली है ये पड़े जी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ये टुकड़े रहेंगे। ये मतलब कमेटी के अंडर थे जी, PWD के अंडर नहीं है। अगर PWD के अंडर होते तो मैं इन सड़कों को बनवा देता। जी। जी। हाँ जी। लेकिन कमेटी वालों ने PWD के अंडर नहीं किए ये हाँ जी, और इसलिए सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। जी। 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 ये परेशानी है। अगर जड़तल वाली रोड बना दी जाए तो शॉर्टकट रेवाड़ी का रास्ता हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भरसाना वाली बनी जाए तो ये और भी शॉर्टकट रास्ता हो सच जाए में। रेवाड़ी जाने के लिए और हाईवे पे चढ़ने के लिए। जी। जी। NH 8। जी। 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 दूसरा एक इंडिविजुअल मेरा क्वेश्चन है आपसे।